नमस्कार। उनके खत और आप की 504वीं कड़ी 504th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आज के खत की तारीख 24 जुलाई साल 1952। श्री रामचंद्र मिशन, शाहजहांपुर, यूपी। प्रिय बेटी, खुश रहो। तुम्हारा खत पंडित जी ने दे दिया था। उसमें कोई बात जवाब देने लायक नहीं थी। जो कुछ तुम्हारे एहसास में आए थे लिखे। अब मैं सोचता हूं कि इन मकामात पर ज्यादा न रोकूं, मगर कहीं कहीं पर ज्यादा रुकने की जरूरत हुई तो मजबूरी हो जाती है। हमारे यहां सत्संग में इन मकामात की कदर नहीं। यहां जो लोग पहले ही मकाम से निकलना नहीं चाहते, यहां तो लोग पहले ही मकाम से निकलना नहीं चाहते। ऐसे भी हैं जो गुरु से शांति का मजा चाहते हैं, और अगर कहीं पहली या दूसरी सिटिंग में उन्हें शांति नहीं मिली तो मैं निकम्मा उनके ख्याल में आता हूं। मैं भी भाई कोशिश करता हूं कि पहली ही सिटिंग में उनको कुछ न कुछ शांति महसूस हो। मजबूरन लाला जी की बरकत उन पर नाजिल हो जाती है, मगर इसको भी एक आध ऐसे भी मिलते हैं कि वो अपनी काबिलियत समझ बैठते हैं कि मैं महात्मा का ख्याल लेकर आया था, इसलिए ये शांति उनको मालूम हुई। और ये चीज भाई मेरे ही साथ है। देखा है कि लोग महात्माओं के पास जो इस वक्त मशहूर हो रहे हैं, मसलन सुखदेवानंद, नारदानंद वगैरह, जाते हैं और महीनों जाते हैं, मगर वहां के लिए ये शांति का सवाल क्यों नहीं उठता? तुम्हारी समझ में इसकी क्या वजह मालूम होती है? एक या दो सिटिंग में शांति पैदा हो जाना बड़ा मुश्किल है। ये तो अभ्यासी के करने की चीज है। मेरा काम सिर्फ ये है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा कर दूं कि ये चीज पैदा होने लगे। मैं समझता हूं कि ये शांति जो उन लोगों में पैदा हो जाती है, सिर्फ इस बात पर है कि लाला जी साहब मुझको उनकी नजरों में नाकाबिल ठहराना नहीं चाहते। इसका उनको 1000 बार शुक्रिया। और भाई, मेरी उम्र तो पूरे 22 साल अभ्यास के अशांति में ही कटी है, बेचैनी में ही कटी है, और इसमें वो मजा था जो कि शांति में नहीं मिलता। मैंने एक खत उर्दू में तुम्हारे लिए भेजा था जो लाला जी ने तुम्हें लिखवाया था। उस खत में कोई बात ऐसी तो न थी जो पंडित जी को नाराज करती, मगर वो कुछ नाराज हो गए। उसका मतलब था कुछ और, वो समझे कुछ और। अब उनको समझा दिया गया है और वो समझ भी गए हैं। जिस बात को लाला जी साहब ने लिखा था, उसको मैं अपनी विल के जरिए दूर करना चाहता था। मैं समझता था कि मुमकिन है कि उनको नागवार मालूम हो। लाला जी ने गालिबन यूं सिर्फ लिख दिया कि मेरी मेहनत बच जाए और वो खुद इस चीज को दूर करने में कोशिश करें। एक बात तुमने किसी खत में पूछी थी, वो लिखने की याद नहीं रही, अब लिख रहा हूं। तुमने पूछा था, अब क्लोरोफॉर्म का असर तो नहीं है? इसमें कमी जरूर हुई है, मगर अभी महसूस नहीं हुई। मैं तुमको काम करने का तरीका बताता हूं। जब कोई काम करो तो ये समझो कि तुम मेरी विल से काम ले रही हो, और मेरी ही विल इसके लिए काम कर रही है। यही नुस्खा रूहानी तरक्की किसी के देने में या ईश्वरीय काम करने में बहुत जल्द नतीजे मतलूब पैदा कर देती है। नतीजे मतलूब, वांछित परिणाम। मैं तुम्हें काम करने का तरीका बताता हूं। जब तुम कुछ काम करो तो ये समझ लो कि तुम मेरी ही विल से काम ले रहे हो, और मेरी ही विल इसके लिए काम कर रही है। ये नुस्खा रूहानी तरक्की किसी के देने में
या ईश्वरीय काम करने में बहुत जल्द नतीजे मतलूब पैदा कर देती है। अगर किसी शख्स की ईश्वर अगर कृपा करे, जब 16 आने भर लय अवस्था अपने गुरु में पैदा हो जाती है, तब इसकी जरूरत नहीं रहती। इससे पहले अगर किसी को सिटिंग भी दी जाए तो यही समझा जाता है कि सिखाने वाला दे रहा है। इसका असर बहुत अच्छा होता है। ये बात हर सिखाने वाले को जानना चाहिए। इसका ख्याल रखने की जरूरत है और तवज्जो देते वक्त ये समझ लिया जाता है कि मैं नहीं हूं, बल्कि मेरा सिखाने वाला है जो तवज्जो दे रहा है। मुख्तसर ये कि अपने आप को उस वक्त गुरु रूप समझ लेना चाहिए। यानी फर्ज करो कि मैं तवज्जो दूं तो मुझे यह समझ लेना चाहिए कि मेरा जिस्म, ख्याल, दिल व दिमाग जो कुछ भी है वो सब मुजस्सम यानी पूर्ण रूप से लालाजी साहब हैं, और फिर तवज्जो देना चाहिए। पंडित जी को गालिबन ये तरीका मालूम होगा, उनसे समझ लेना। अम्मा कब तक आएंगी? मोनू की तबीयत अब अच्छी होगी। रामेश्वर की लड़की का बुखार हनोज नहीं उतरा है, यानी अभी तक नहीं उतरा है। हालांकि और बातों में फायदा जरूर है। उसकी सेहत के लिए दुआ करना चाहिए। दुआ गो रामचंद्र। मुकर्रर ये कि तुम्हारा और केसर का खत 23 जुलाई के लिखे थे, 25 जुलाई को मौसूल हुए। सुस्ती की शिकायत जो तुमने वो केसर ने लिखी है, ये सोल का खासा है, यानी विशेषता है। जब हम उससे करीब होते जाते हैं तब उसकी विशेषता जो इनएक्टिव है महसूस होती है, जो हमारे जाहिर व्यवहार व तरीके में असर दिखाता है। मगर तुम्हारी और केसर की इनएक्टिवनेस में फर्क है। रामचंद्र।